हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग अप्रैल मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस को कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 18 अप्रैल को हाल ही में विश्व विरासत दिवस को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, यह हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस कंपनी ने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन देने के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है सी, फ्लिपकार्ट को अधिग्रहण किया गया है। वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन देने के लिए क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है। फ्लिपकार्ट क्लियर ट्रिप के 100% शेयरों को खरीदेगी और कंपनी की सेवाओं को और बेहतर बनाएगी। बात किया गया इसमें फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। पेटेंट कंपनी वॉलमार्ट है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 ईस्वी में हुई थी। फ्लिपकार्ट की मुख्यालय है बेंगलुरु और सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। इसमें क्लियर ट्रिप की भी बात की गई है। क्लियर ट्रिप एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्यालय है मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न, AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है डी, पोलैंड में किया जा रहा है। यह चैंपियनशिप पोलैंड के क्रिएल्से में आयोजित की जाएगी। इसमें बात किया गया है AIBA की। तो पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है। AIBA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्यालय है ल्यूसाने और अध्यक्ष उमर क्रेमलेव है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है ए, फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डीइट्यूस स्पेशियल्स भारत के गगनयान मिशन में मदद और सहयोग करेगी। इसमें बात किया गया है फ्रांस की। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? राइट आंसर है बी, बाबर आजम पहले स्थान पर रहे हैं। यह रैंकिंग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के अनुसार पॉइंटेड बेस्ड सिस्टम के जरिए दी जाती है। पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान बाबर आजम ODI रैंकिंग में 865 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 857 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारत के रोहित शर्मा 825 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसमें ICC की बात की गई है। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को ICC रेगुलेट करता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है दुबई और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और CEO मनु साहनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिहाज से हेल्प ऐप मानस को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ए, कृष्ण स्वामी विजय राघवन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
कृष्ण स्वामी जयराघवन ने हाल ही में भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्च की है। इस ऐप को मानस ऐप नाम दिया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए टेली परामर्श के साथ समर्पित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है डी, 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आवाज की महत्व पर रोशनी डालना है। आवाज संवाद का एक सतत माध्यम होता है और कई जगहों पर इस दिन ENT यानी ईयर नोज थ्रोट विभाग द्वारा आवाज से संबंधित बीमारियों की मुफ्त जांच भी की जाती है। यह दिन लोगों को आनंद एवं व्यवसाय के लिए अपनी आवाज का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? राइट आंसर है ए, अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट और यह रिपोर्ट हर 4 साल के बाद जारी की जाती है। पिछले बार 2017 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में एक पेंडेमिक आ सकता है और जिससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था खराब होगी और इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। 2021 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी और बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिलेगा और 2025 तक भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2025 तक पाकिस्तान में बहुत बड़ी पानी की समस्या आएगी। इसमें अमेरिका की बात की गई है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और इसकी करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है डी, न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया है। यह बिल दुनिया में इस तरह का पहला बिल है। इस कानून के तहत अब बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बात किया गया इसमें न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील ट्रोपो झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2021 में ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होंगे, लेकिन अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर
हर्मेस 75 को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सी, कबीरा मोबिलिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर को लॉन्च किया है। इस स्कूटर का नाम हर्मेस 75 रखा गया है। इस स्कूटर के मोटर की ताकत इतनी अधिक है कि यह भारत में सबसे तेज इलेक्ट्रिक कमर्शियल टू व्हीलर बन गया है। कबीरा मोबिलिटी कंपनी का मुख्यालय गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 15 अप्रैल को। हर साल विश्व कला दिवस को मनाया जाता है। हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का घोषणा यूनेस्को ने की थी। विश्व की नंबर 1 पेंटिंग कौन सी है? तो मोनालिसा विश्व की सबसे नंबर 1 पेंटिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है बी, 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। रायसीना डायलॉग यह एक बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों का पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक संयुक्त रूप से किया जाता है। रायसीना संवाद में कुल 50 सत्र होंगे। इसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 स्पीकर ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर है सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य है अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। टेरर फंडिंग आतंक का कारोबार, ड्रग व्यापार, हथियारों और अन्य सामानों की तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण और जबरन वसूली से वसूल किया जाता है। फंड को टेरर फंडिंग कहा जाता है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों की सूची तैयार की गई है जहां मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग का सबसे ज्यादा खतरा है। इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, जिम्बाब्वे, सीरिया, यमन के साथ पाकिस्तान को भी जगह मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की गई है? राइट आंसर है डी, मिस्र में। मिस्र में खोए हुए स्वर्ण नगर की खोज की गई है। पुरातत्वविदों के एक समूह ने हाल ही में मिस्र में सबसे बड़ा प्राचीन शहर खोजा है। इस शहर का नाम राइज ऑफ एटेन, जिसे आमतौर पर लास्ट गोल्डन सिटी कहा जाता है। बात किया गया इसमें मिस्र की, तो मिस्र अफ्रीका एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी है कायरो। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को ही कहा जाता है। आस्वान बांध नील नदी पर बनाई गई है और स्वेज नहर भी मिस्र देश में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है बी, क्रेन विलियमसन को सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों में नेशनल
टीम के कप्तान केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही केन विलियमसन सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बन गया है। पिछले 6 सालों में चौथी बार विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला है। इसमें बात किया गया है क्रिकेट की, तो पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है दुबई। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ मनु साहनी हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।